हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से रूबरू हूँ अपने एक और इंटरेस्टिंग मैथ्स वीडियो के साथ। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स वर्स। तो आइए मैथ्स की इस दुनिया किस में आप लोगों को मैं ले चलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग मैथ्स वीडियो की तरफ। आज का ये जो वीडियो है मेरा मैथ्स का, ये मैंने इसमें जो क्वेश्चन है ये मैंने ले रखा है क्लास 8 से। आईसीएससी की किताब है कॉन्साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी। और क्लास 8 में ये ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है हम सीख लेंगे। रैशनल नंबर का ये सवाल रहेगा। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। डिवाइड द सम ऑफ 5/8 and -11/12 by the difference of 3/7 and 5/12। तो इस सवाल में मुझे एक्चुअली में तीन चीज़ें दे रखी हैं। एक तो उसने बोला मुझे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? सम ऑफ 5/8 एंड -11/12, इन दोनों के सम को मुझे डिवाइड करना है। किससे? बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इन जो ये लाइन लिख रखी है इससे मुझे कुछ आइडिया मिल रहा है। वो क्या आइडिया मिल रहा है? सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि 5/8 को सम करना है किसके साथ? 11/12 के साथ। उसका जो एक रिजल्ट आएगा मेरे पास उसको सॉल्व करने के बाद, उसे मुझे डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है? इन दोनों के डिफरेंस के साथ। यानी कि मुझे 3/7 माइनस 5/14 के डिफरेंस के साथ मुझे क्या करना है? इसे डिवाइड करना है। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को अच्छे से अगर आप समझ पाओगे तो सम आसान रहेगा आपके लिए। पूरा स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। उसने बोला है डिवाइड करना है मुझे। किसको करना है? इन दोनों नंबर्स के सम को। किससे डिवाइड करना है? डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर। डिफरेंस मतलब दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो मुझे पहले दो नंबर्स को ऐड करना है, आखिरी दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। दो रिजल्ट्स आएंगे, उन्हें लास्ट में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो चलिए अब इस सम को मैं तीन अलग अलग हिस्सों में करना चाहूँगा। पहला हिस्सा मैं यूज़ करूँगा, पहला स्टेप मैं यूज़ करूँगा, मैं इन दोनों को पहले ऐड करूँगा। कैसे ऐड कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं जी। देखिए 5/8 इसे मेरे को ऐड करना है -11/12 से। प्लस और माइनस मिलकर बन जाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ आ जाएगा 11/12। अब इस केस इसमें इस पोजीशन पे आके मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है। दो फ्रैक्शन नंबर्स है मेरे पास, दो रैशनल नंबर्स है ना, फ्रैक्शन में है। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर्स का निकाल लेंगे। क्या बोला? एलसीएम। तो डिनोमिनेटर मेरे पास है यहाँ पर 8 और 12। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में जाएगा सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 2 के टेबल में गया 4 पर, ये जाएगा 6 पे। फिर 2 के टेबल को आगे लेके जाएंगे, फिर से 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 2 पर, ये गया 3 पर। फिर एक बार फिर से 2 के टेबल में 2 पर 1 पे गया और 3 एज इट इज़। फिर लास्ट में 3 पर गया। 3 पे देखो जी 1 और 1। तो मेरे पास अगर मैं इन सब का एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो एलसीएम मेरे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर आ गया कितना? 2 2 ज़ा 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24। तो एलसीएम आ गया 24। अब मैंने ये क्यों सॉल्व किया? ताकि मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना सकूं। तो मेरे को इन दोनों के डिनोमिनेटर 24 बना देने हैं। तो कैसे बनेंगे? देखिए जी, यहाँ कैसा तरीका अपना सकते हैं हम 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 24। सेम मैं करने वाला हूँ किसके साथ? 11/12 के साथ। 11/12 को भी ऐसे सॉल्व करूँगा। ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे भी सेम से, ताकि वो 24 बन जाए। तो 12 2 ज़ा 24 होता है। 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 22। तो मैं वापस इन दोनों नंबरों को अब सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। कहाँ? इन दोनों की जगह पे, क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया ना फर्दर। तो चलिए इन्हें वापस वहाँ डाल देते हैं। क्या आ जाएगा जी? वापस जब डालेंगे तो यहाँ यहाँ मेरे पास आ जाएगा 15/24। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, यहाँ आ जाएगा 22/24।
दोनों के लिए सेम एलसीएम रहेगा। यहाँ 24 एलसीएम में आ गया, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा माइनस का साइन 22, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आई गेट -7/24। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई है। जो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद आई है वो आई है -7/22। तो ये वैल्यू मेरे पास किसको सॉल्व करके आई है, 5/8 और जहाँ मैंने प्लस किया था उसे 11/12 से। तो 5/8 को जब ऐड किया -11/12 से तो अल्टीमेट मेरे पास वैल्यू आ रही है -7/24। आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा पहला स्टेप। तो चलिए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं अपनी सहूलियत के लिए लाइन लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं होती है। पेपर में आप चाहे इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। पर चलिए अगर यहाँ देखिए कैसे करना है। इसके बाद मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको इस सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब है यहाँ पर 3/7 और इधर है 5/14। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, एक बार फिर से दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो क्यों ना फिर एक एलसीएम ले लिया जाए फिर से। 7 और 14 सबसे पहले 2 के टेबल में करेंगे तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं जाएगा पर 14 चला जाएगा 7 पे। अब दोनों ही 7 है तो फिर एक ही चॉइस है 7 की, तो 7 के टेबल में करेंगे तो ये बन जाएगा 7 1 1 पे चला जाएगा। तो एलसीएम यहाँ मेरे पास कितना रहने वाला है, एलसीएम रहने वाला है 2 × 7, तो आंसर आ गया 14। तो एलसीएम तो काफ़ी आसानी से 14 आ गया मेरे पास। तो चलिए अब 14 बनाना है दोनों डिनोमिनेटर्स में। तो 3/7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स 2 से करेंगे, जिससे नीचे किया उससे ऊपर कर लो। तो 7 2 का 14 रहता है, डिनोमिनेटर में 14 आ गया, यहाँ ऊपर कितना आ गया 3 2 6, तो यहाँ आ गया 6/14। जबकि दूसरा नंबर जो है वो 5/14, तो पहले डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 14 है ही, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह से मेरे पास दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर में 14 आ गया है। तो चलिए अब इसके बाद इन दोनों को फिर से आप सब्स्टिट्यूट कर लो वहाँ पर। तो पहले आ जाएगा 3/7 की जगह पे 6/14, माइनस साइन एज इट इज़, 5/14 की जगह 5/14 एज इट इज़। तो दोनों का नीचे ले लेंगे अब हम एलसीएम 14। तो क्या रहेगा, यहाँ रहेगा ऊपर 6 और यहाँ रहेगा 5, तो सॉल्व करके आ गया मेरे पास 1/14। तो इस तरह से मैंने 3/7 को डिफरेंस निकाला 5/14 के साथ, तो वो मेरे पास आ गया 1/14। तो मैंने दोनों ही पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। मैंने पहले वाले इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। तो अब अल्टीमेटली मेरा क्या टारगेट रह गया, अब अल्टीमेटली टारगेट रह गया डिवीजन करने का। तो चलिए डिवीजन भी कर लेते हैं दोनों रिजल्ट्स को, पहले और सेकंड रिजल्ट को। यहाँ अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ, तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर -7/24 जो मेरा पहला रिजल्ट था, इसे मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 1/14 के साथ। अब जब मुझे डिवाइड करना है तो ये याद रखना है, जैसे ही मैं डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो उसके आगे वाली फ्रैक्शन, पहले वाली नहीं, उससे आगे वाली फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, 14/1 बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक करेक्शन यहाँ हो सकती है 2 के टेबल में, 2 7 14 और यहाँ चला जाएगा 12 पे, क्योंकि दोनों नंबर इवन है, दोनों आराम से 2 के टेबल में कट गए हैं। 14 गया 7 पे, 24 चला गया 12 पे। अब और पॉसिबिलिटी नहीं है कटिंग की, 7 से 7 नहीं कट होगा क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर में है। तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -7 मल्टीप्लाई विद द -7, नीचे आ रहा है 12। तो ये आ गया -49/12, जिसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, जो काफ़ी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए ध्यान से कैसे चेंज करना है। हमेशा न्यूमिनेटर को, ये देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, हमेशा जो न्यूमिनेटर है वो जाएगा इनसाइड द डिवीज़न एंड 12 बिकम द डिवाइज़र, ठीक है। तो जो न्यूमिनेटर है वो डिविडेंड बन गया, जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइज़र बन गया। तो 12 की टेबल में 12 4 यस 12 4 48, 1 बाकी बचा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है मिक्स फ्रैक्शन बनाते वक्त, ये जो आपका रिजल्ट होता है इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, क्यू से डिनोट कर लो, ये रिमाइंडर बचा है और ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो रहता है ना मिक्स फ्रैक्शन के लिए वो रहता है क्यू यानी क्वोशिएंट आगे, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइज़र नीचे, QRD। तो यही वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है आपने, माइनस साइन एज इट इज़ रहने दो, उसके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 4 रहेगा यहाँ क्वोशिएंट, 1 रहेगा रिमाइंडर और 12 रहेगा यहाँ पर डिवाइज़र। तो फाइनली मेरे पास एक आंसर आ गया जो है -4 1/12। सो इस पूरे अल्टीमेट क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया है, जो कि मेरे पास था -4 1/12। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लीजिए, डिवाइड कर रहे हैं हम सम को 5/8 एंड -11/12 को विद द डिफरेंस ऑफ
3/7 एंड 5/14। तो पहली ब्रैकेट में मेरे पास दोनों का सम था, दूसरी ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस था, दोनों को डिवाइड करना था। पहले मैंने पहली ब्रैकेट को सॉल्व किया, वहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए, दोनों को लिखा वापस सब्स्टिट्यूट करके, सब्ट्रैक्ट करा और बाद में मेरे पास आ गया 7/12। तो पहला मेरे पास 7/12 7/24 आ गया। दूसरी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को भी एलसीएम लेकर सेम डिनोमिनेटर करके सॉल्व किया, वहाँ मेरे पास आंसर आया 1/14। फाइनली मैंने दोनों को लिखा और डिवाइड किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नेक्स्ट फ्रैक्शन को रिवर्स कर लिया, 2 के टेबल में कटिंग की, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, -14/12 लिया, इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, QRD वाला फॉर्मूला यूज़ किया और मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया और मेरा आंसर आ गया -4 1/12। तो ये मेरा फाइनल आंसर था। आई होप आप लोगों को ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा और आप लोगों की नॉलेज में कुछ ना कुछ यहाँ पर एडिशन हो गया होगा, जो ही मेरा मेन टारगेट है कि आप लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ जाए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, ताकि इस प्रकार का कोई भी नंबर वाला सम, किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन सम, इस कॉन्सेप्ट का सम आपके पास अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से कर पाओ और अच्छे नंबर ले लो। यही मेरी इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़ूंगा। साथ ही आखिर में कहना चाहूँगा, अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सुझाव है, कुछ क्वेरी है, तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए थ्रू व्हाट्सएप और बाय द कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं अपने सवाल, अपनी चीज़ों को। मैं जल्द से जल्द आपकी बातों का, सवालों का जवाब दूंगा। और आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।